नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। यूपी स्पेशल की शुरुआत करेंगे। यूपी के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। यूपी सरकार ने बिजली की नई दरें जारी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7 रुपए का स्लैब वापस ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में करीब 10% की कमी की गई है। घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.5 रुपए प्रति यूनिट होगी। रिपोर्ट देखिए। यूपी के लिए एक खुशखबरी है। यूपी सरकार ने बिजली की नई दरें जारी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7 रुपए का स्लैब वापस ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में करीब 10% की कमी की गई है। घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.5 रुपए प्रति यूनिट होगी। 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.5 रुपए दर देनी होगी। 150 से 300 यूनिट तक 6 रुपए देने होंगे। 101 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। घरेलू बीपीएल बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। यूपी विद्युत नियामक आयोग प्रदेश के 1.39 करोड़ गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इन उपभोक्ताओं से 3.5 रुपए टैरिफ चार्ज किया जाएगा। अब ये सिर्फ 3 रुपए टैरिफ देंगे। शर्त ये रहेगी कि वे 1 किलोवाट 100 यूनिट के अंदर रहेंगे। इस समय महंगाई अपने चरम पे है और ये जो घरेलू बिजली की दरों में सरकार ने जो कमी की है 50 पैसे ही सही, परसेंटेज वाइज देखिए तो ये लगभग 7% के आसपास बैठता है। इससे महिलाओं को आई थिंक अत्यधिक खुशी महसूस होगी। जो इस गर्मी के माहौल में वो जो एसी रुक रुक के चलाती थी वो लगातार चलेगा और सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है जो है। देखिए, कहने को तो थोड़ी सी है और वाकई थोड़ी सी 50 पैसा कुछ होता नहीं है। 50 पैसा तो भिखारी भी नहीं ले रहा है, वो भी से 1 रुपये का सिक्का खोज रहा है कि कम से कम 1 रुपये का सिक्का हाथ में मिले। लेकिन 7 रुपये के अनुपात में 50 पैसा लगभग 7% रकम होती है और 7% की गिरावट माने रखती है, क्योंकि बिजली बिल एक दिन में माफ नहीं किया जा सकता है। केजरीवाल जी की तरह एक दिन में शून्य नहीं किया जा सकता है। यह प्रदेश हमारा है, इसका निर्माण भी करना है और विद्युत व्यवस्था को भी टाइट रखनी है। 24 घंटे बिजली चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो सरकार का यह फैसला सराहनीय है। हमें वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ भी सोचना चाहिए। सरकार के बहुत से कदम हैं वैकल्पिक ऊर्जा को जिसको हम लोग अपनाते नहीं है। जिस दिन हम लोग अपनाने लगे अपनी सारी जरूरतें हम वैकल्पिक ऊर्जा से पूरे कर सकते हैं। अतः सरकार का फैसला सराहनीय है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये है कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 7 रुपए के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। एक तरह से 6.5 रुपए से ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता अभी तक 6 रुपए अधिकतम देते थे, अब वे 5.5 रुपए से ज्यादा नहीं चुकाएंगे। इसके अलावा नोएडा पावर कंपनी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में दरों में 10% की कटौती की गई है। कंपनी पर सरप्लस निकल रहा था। 5 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। अवधेश वर्मा ने दावा किया है कि बिजली कंपनियों पर प्रदेश के उपभोक्ताओं का फिर एक बार 3000 करोड़ रुपए निकल रहा है। अब 3000 करोड़ रुपए और निकल गया। अवधेश वर्मा ने ये भी बताया कि नियामक आयोग ने ये साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर लगाने का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से ली ग्रामीण क्षेत्र में 0 से 100 यूनिट तक की बिजली 3.35 रुपए प्रति यूनिट ली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 101 से 150 यूनिट तक की बिजली 3.85 रुपए की प्रति यूनिट ली जाएंगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 151 से 300 यूनिट तक की बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट। ग्रामीण क्षेत्रों में ही 300 यूनिट से ऊपर की बिजली 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से ली जाएगी। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से 101 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट ली जाएगी। 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपए प्रति यूनिट ली जाएगी ये दर, और 300 यूनिट से ऊपर 6.5 रुपए प्रति यूनिट ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के बीजेपी संगठन की कमान किसके हाथ पर होगी, उस पर जल्द ही मुहर लगने वाली है। कल बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री 25 को लौट आएंगे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम 26 तक रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बीजेपी संगठन की कमान किसके हाथ में होगी, उस पर जल्द ही मुहर लगने वाली है।
इसके लिए आज से 3 दिन महत्वपूर्ण हैं। दोनों डिप्टी सीएम पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। कल मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 तारीख को लौट जाएंगे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम 26 तारीख तक रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पर तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन चर्चा है उसी नाम पर मुहर लगेगी जिसके नाम का और जाति और क्षेत्र का 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का 3 साल का कार्यकाल शनिवार को पूरा हो चुका है। ऐसे में लखनऊ से लेकर प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं को पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार रहेगा। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। मौजूदा समय में स्वतंत्र देव प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में कल होने वाली बैठक के बाद जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पिछड़े वर्ग का बड़ा चेहरा केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा का नाम सबसे आगे है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात भी कर चुके हैं। वहीं पिछड़े वर्ग के अन्य नेताओं में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। अखिलेश यादव जी सिल्वर स्पून चाइल्ड हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सत्ता अपने पिताजी की विरासत के आधार पर पाई है, और ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी ने कभी भी जनता के बीच में संघर्ष करने का काम नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों में अखिलेश यादव जी कभी भी धरने पर बैठे हुए नहीं दिखाई पड़े हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं आज उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी का दिनों दिन लगातार पतन होता जा रहा है, और यही स्पीड रही तो समाजवादी पार्टी एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। खैर, अब इस बात का इंतजार है कि आलाकमान किसके नाम पर मोहर लगा सकते हैं। बीजेपी का कौन होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष, जल्द ही उस नाम पे मुहर लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कर लिया है। इसको लेकर दिल्ली में मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। साथ ही सुनील बंसल को भी उस बैठक में रहना है, और जरूरत के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी बुलाया जाएगा। चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और उसी हिसाब से नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की ऐलान होगा। चूंकि दिल्ली में लगातार 2 दिन डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री को भी रहना है। मैंने जैसे पहले बताया कि संगठन मंत्री सुनील बंसल आज रात को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पूरा मंथन होगा, और उस मंथन से जो नाम होगा उसी नाम पे भारतीय जनता पार्टी मुहर लगाएगी। आगरा में महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य और सपा के दिग्गज नेता आजम खान की मुलाकात को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। महादल और सपा दोनों के गठबंधन को लेकर के फिर चर्चाएं होने लगी है, भले ही इसको महादल के केशव देव ने इनकार कर रहे हो। रिपोर्ट देखिए। आगरा में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य और सपा के दिग्गज नेता आजम खान की मुलाकात को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। महान दल और सपा दोनों के गठबंधन को लेकर फिर चर्चाएं होने लगी हैं। भले ही इसको लेकर महान दल केशव देव मौर्य इनकार कर रहे हैं। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य से बातचीत में कहा कि गठबंधन सपा मुखिया अखिलेश यादव की वजह से नहीं टूटा, इसमें हम लोगों की भी तमाम खामियां थी। और अगर कोई नेता नाराज भी होगा, आजम साहब अगर अखिलेश जी से अलग होकर कोई काम भी करना चाहेंगे तो मुझे क्यों जाहिर करेंगे? इतना छोटे नेता तो है नहीं, तो गंभीर नेता, बड़े नेता, वो नाराज भी होंगे तो अखिलेश यादव जी को जाहिर करेंगे, मुझे नहीं जाहिर करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो अलग से कोई प्लान करके काम करें। हाँ, मुझे एक चीज महसूस हुई उनसे वार्ता के दौरान कि वो चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे दल हैं जिनके पास 10, 20, 50 विधानसभा जिताने की हैसियत है, जैसे महान दल के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि रामपुर में भी आपका अच्छा वोट है, यहाँ भी रैली हुई थी और आपके लोग हैं जो मुझसे मिलते रहते हैं, तो कहें मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में आपके संगठन की बातें पता लगती हैं अपने लोगों के माध्यम से। मैं चाहता था कि अच्छा हुआ गठबंधन हुआ, और वो गठबंधन खुद आदरणीय आजम साहब ने बताया कि मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि आपसे गठबंधन हुआ
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये वोट साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य का 2017 में पूरा चला गया था। केशवदेव मौर्य ने यह भी कहा कि आजम खान बहुत मजे हुए नेता हैं, वो राजनीति के जौहरी हैं। वहीं केशवदेव मौर्य ने जमकर ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा और कहा कि ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई और प्रोडक्ट हैं जो भाजपा ने सपा गठबंधन में शामिल कराए थे, जो रहते तो सपा में हैं लेकिन गाते हैं बीजेपी की। केशवदेव मौर्य ने यह भी कहा कि अभी किसी से कोई गठबंधन नहीं किया जा रहा है, अभी सिर्फ तमाम दिग्गज नेताओं से बातचीत की जा रही है। हमारा अभी इतना बड़ा दल नहीं है कि हम अकेले चुनाव जीत सके, लेकिन हम चुनाव जिता सकते हैं। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। आदरणीय आजम साहब से जब मुलाकात होगी तो मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, वो भी राजनीतिक शख्सियत हैं, तो राजनीति की ही बातें हुई। बहुत देर तक हम लोग बैठे और कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया जौहर यूनिवर्सिटी के पक्ष में और बहुत खुश भी थे। साथ में खाना खिलाए, बहुत प्यार दिए, बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताया। हाँ, मुख्य मुद्दा ये था, वो ये जानना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में महान दल किस तरह आया और क्या क्या ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से गठबंधन टूटा और मुझे गठबंधन से अलग होना पड़ा। मैंने एक एक छोटी भी डिटेल उन्हें दी क्योंकि उन्होंने समय खूब दिया मुझे, मेरे साथ घंटों बैठे और उन्हें सब कुछ मैंने बताया। अब्दुल्ला आजम साहब भी थे, उन्हें भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ गलतियां हुई हैं और मुझे भी उन्होंने कुछ बातें कही कि जिन विषयों पर मुझे जवाब नहीं देना था या गोलमोल जवाब देना था, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि दोनों ओर से रिश्ते चलाने चाहिए। राजनीति में हार जीत का गणित भी हम बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से सपा के दिग्गज नेता के महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलाकात की है, उससे यही लगता है कि सपा अपने गठबंधन से दूर हुए नेताओं और दलों को मनाने का काम कर रही है। और अगर कोई नेता नाराज भी होगा, आजम साहब अगर अखिलेश जी से अलग होकर कोई काम भी करना चाहेंगे तो मुझे क्यों जाहिर करेंगे? इतना छोटे नेता तो है, तो गंभीर नेता, बड़े नेता, वो नाराज भी होंगे तो अखिलेश यादव जी को जाहिर करेंगे, मुझे नहीं जाहिर करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो अलग से कोई प्लान करके काम करें। हाँ, मुझे एक चीज़ महसूस हुई उनसे वार्ता के दौरान कि वो चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे दल हैं जिनके पास 10, 20, 50 विधानसभा जिताने की हैसियत है, जैसे महान दल के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि रामपुर में भी आपका अच्छा वोट है, यहाँ भी रैली हुई थी और आपके लोग हैं जो मुझसे मिलते रहते हैं, तो कहें मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में आपके संगठन की बातें पता लगती हैं अपने लोगों के माध्यम से। मैं चाहता था कि अच्छा हुआ गठबंधन हुआ और वो गठबंधन खुद आदरणीय आजम साहब ने बताया कि मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि आपसे गठबंधन हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये वोट साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य का 2017 में पूरा चला गया था। अगर वहां से जितना वोट कटेगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान, उतना ही समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। मैं तो ये मान के चल रहा था कि 50 विधानसभाएं आप जिता लेंगे। मैंने कहा ये मेरी गलती है कि मैं नहीं जिता पाया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आई, समाजवादी पार्टी ने मुझे एकदम इग्नोर करके अलग थलग कर दिया। मैं रैली मांग रहा था, रैली के समय नहीं मिला। मुझे अगर कहीं बुलाया भी जाता था तो उदयवीर सिंह जी मुझे प्रयास करते थे कि मुझे सूचना अंतिम समय में मिले, माने एक दिन पहले, जिससे मैं भीड़ न जुटा सकूं। पता नहीं महान दल के झंडे और महान दल के लोगों से क्या दिक्कत थी उदयवीर सिंह जी को कि महान दल के लोग आएंगे उससे क्या उनको अपमान होगा। अरे भाई, वो आपके लिए ही तो आ रहे थे, वो तो नारा लगा रहे थे महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना। लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्हें ये लग रहा था कि महान दल एक बड़ा महान दल जिस वोट पर काम करता है, जो बेस वोट है साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य, वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा, यादव समाज से भी ज़्यादा। आजम खान छोटे छोटे दलों की महत्वता समझ रहे हैं गठबंधन में, लेकिन अखिलेश यादव अभी समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझे नहीं होते तो गठबंधन क्यों करते? समझे थे, लेकिन समझने के साथ साथ कई जगह गच्चा खा गए। गच्चा ये खा गए कि ओम प्रकाश राजभर जी को मैं लगातार कह रहा था
क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ शुरू किए राजनीति, मेरे साथ रहे, मैं सब जानता हूं, उनके तमाम पोल पट्टी जानता हूं। तो मैं जानता था कि ओम प्रकाश राजभर किस कैरेक्टर का आदमी, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं अपने फायदे के लिए। भाजपा में थे, भाजपा को गाली देके किस नेता को उन्होंने छोड़ा, किसको गाली नहीं दिया, पर्सनल अटैक नहीं किया। उस ऐसा लग रहा है कि सपा से रूठे दल और नेताओं को मनाने की कमान दिग्गज नेता आजम खान को सौंप दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।